प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का महीना आप सभी जान रहे हैं और सावन के महीने में 10 अगस्त इस तारीख को याद करके रखिएगा, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी है, सोमवार का दिन है, सोम प्रदोष का व्रत भी रहेगा। और सबसे सुंदर बात कहें, इस दिन आर्द्रा नक्षत्र है, छठवां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से, और आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय नक्षत्र है। और हमेशा मैं तो कहा करता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, दिनों में भगवान शिव को सोमवार, महीनों में सावन, तिथि में चतुर्दशी, व्रतों में प्रदोष और नक्षत्र में भगवान शिव को आर्द्रा सबसे प्रिय नक्षत्र है। और भगवान शिव के इस प्रिय नक्षत्र में भगवान शिव के पूजन करने वाली भक्त की सदैव जय जयकार रहती है। जो संपूर्ण साल भर में पूजन का फल आपको शिव पूजन से प्राप्त होता है, मात्र केवल सावन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का दिव्य पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सावन के इस पावन पवित्र पुनीत माह में 10 अगस्त को आर्द्रा नक्षत्र का भरपूर लाभार्जन प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। शिव भक्त के जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रह सकती। विश्वास महादेव पर करके आर्द्रा नक्षत्र में आप सभी शिव साधकों ने क्या करना चाहिए, देखो मैं आज निवेदन करूंगा आपसे, सावन का महीना चल रहा है तो मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर आप उसमें पूजन करने का भरपूर प्रयास करो। पहला ये नियम बना लो। हाँ, यदि आपसे ये किन प्रकार नहीं बन सकता है तो आप पाषाण के जो नर्मदेश्वर शिवलिंग महादेव जो भी आपने घर में विराजमान किए, फिर आप उसमें पूजन कीजिएगा। आर्द्रा नक्षत्र में 5 काम करने चाहिए। पहला कार्य तो करना चाहिए क्या, आपने शिव आराधना करनी चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए। मतलब थोड़ी देर आंखें बंद करके भगवान शिव का सदा शाम शिव का ध्यान कीजिए। ठीक है, पहला काम तो ध्यान करना चाहिए। दूसरा कार्य करना चाहिए मंत्र जप। आर्द्रा नक्षत्र सिद्धि प्रदत्त नक्षत्र होता है और उसमें भगवान रुद्र के निमित्त किया हुआ जप श्रेष्ठ का ही रहता। ओम नमो भगवते रुद्राय, तो आप जप में थोड़ा जोर दीजिएगा। और तीसरा कार्य आपने क्या करना चाहिए, तीसरा कार्य करना चाहिए आपने किसी भी आसपास के शिवालय में जाकर बेलपत्र के पेड़ की पूजा कर दीजिए। नहीं है तो अपने घर में ही बेलपत्र की पूजा कर दीजिए, दिया लगा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, काला तिल चढ़ा दीजिए। आहा, बड़ा आनंद आता है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, बड़ा आपको आनंद आएगा। हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में। और तीसरा काम, चौथा काम आप यह कर सकते हैं, अपने घर में या शिवालय में या मिट्टी के पार्थिव लिंगेश्वर बनाकर आप भगवान शिव का पूजन रुद्राभिषेक कर लीजिए। और मैं तो कहूंगा सोमवार का दिन है तो गाय का कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, नहीं है तो गंगा जल अर्पित कर दीजिए। मौसमी फल अनिवार्य है, महादेव पर चढ़ाइएगा। नारियल का जल चढ़ा दीजिए, मौसमी फल का जल चढ़ा दीजिए, अपने घर में रस बनाइए, रसदार फल महादेव को अर्पित कीजिए। और हो सके तो बाबा पर, महादेव जी पर, किसी को रोग इत्यादि है तो रुद्राक्ष का जल चढ़ा दीजिए। चर्म का रोग है तो जल में भस्म मिला के चढ़ा दीजिए। मन की शांति चाहिए तो जल में आप थोड़ा सा कर्पूर जला अर्पित कर दीजिए। सुहाग की कामना है तो आप कुमकुम युक्त जलार्पण कर दीजिए। गन्ने के रस से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो गन्ने के रस से आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने किसी न किसी द्रव्य रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और आर्द्रा नक्षत्र में 5वां काम किया जाता है दीपदान। कहां, शिवालय में, दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। विशेष रूप में आप कोई स्तुति का पाठ कर लीजिए। मैं तो कहूंगा सावन का महीना है, प्रदोष का भी व्रत रहेगा और आर्द्रा नक्षत्र भी रहेगा। और ध्यान रखिएगा, आर्द्रा नक्षत्र रहेगा 12:25 दिन तक। तो 12:25 तक जो ये आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, इसमें आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करके देखिए, बड़ा आपको आनंद आएगा। तो ये आर्द्रा नक्षत्र है साहब, ये शिव के पूजन का दिन है। एक एक चढ़ाया हुआ आपका दाना, अक्षत, जौ, तिल सब महादेव को तत्क्षणात प्राप्त होता है। पहनिए गले में रुद्राक्ष, कीजिए आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन। ओम नमो भगवते रुद्राय आपकी वाणी पर हो। लाभ उठाइए और कीजिए इस सावन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र में मेरे महादेव रुद्र का पूजन। आप सभी को वंदन, प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।